पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कुछ समझ नहीं आती, क्या सुनाया जाए। आप लोग तो सब कुछ जानते ही हैं, तो सुनाना समझाना क्या है। अच्छा है भी ठीक है। तो मीना मीना तो सुन इसका क्या मतलब है? मेरा जवाब नहीं कहूँ। हाँ हाँ तेन जिसके आदमी करो निकलना नहीं वो पैर बात पड़ लो देखता मेरे सामने कौन आया। इस तरह महीने का नाम सुन लगे भी कहते भी मैं किसी को ना सुना। इस करके सुधार ने दस्या भी महीने या बीत गया वो ना हार है। इस करके तो को ना सुनना चाहते फिर जो मर्जी सुन जाए। हर दिन मोड़ को पता है साडा लक्ष्य से नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ये वो मैं कहता पढ़ो जरूर एक नु पहले जरा एक आदमी ना करके पुकार ली मैंने ये मिंदर क्या है बुलाने मन बड़ी खुश होगी संग साड़ी बैठी हुई ये हर महीना बीतया जी उनकी बात करते जी पॉइंट को पार तो बात ठीक है वो असलियत इस तरह है गीता विच आया है यत क्रोशी यत शनासी यत जहोशी दिदासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। इतना कर, इतना करने से तू कर्मों के बंधन से छुट्टी पा जाएगा, कर्मों का लेप नहीं लगेगा। क्या अर्थ है? तो जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता पीता है, जो कुछ तू पुण्य कर्म करता है, वो सब के सब मेरे अर्पण करता चला जा, अपने लिए ना कर। इस तरह से तुझे कर्मों का लेप नहीं लगेगा। और फिर मेरी आज्ञा के अंदर करेगा, इस वास्ते सब भक्ति ही हो जाएगी। भक्ति वाले को भगवान मिलते ही हैं। इसी तरह आदमी नू अपने जितने भी कर्म हैं उन्हां कर्मां नू भगवान दे वो अर्पण उदों ही हो जाते जिस वक्त पहले भगवान नू याद कर लेंदा। भगवान नू याद कर लिया तो अगे जो क्रिया की वो सारी भगवान दे अर्पण हो गई। ये माड़ा कर्म करे भगवान सुन बोलो तो अगर आदमी शंका होर में निवारण हो जाती है। ठीक है बोलो। हाँ तो माड़ा काम भी करे, माड़ा कर्म करे तो भगवान चेते करके तो होगी जो भगवान ओदा जवाब पहले ये दिता सी कि अपने लिए ना करे, भगवान को अर्पण कर दे, अपने वास्ते ना करे। तो चोरी जो पहले सवाल पैदा हुआ, चोरी जो की तो अपने वास्ते की कि भगवान के वास्ते की? जे तो उन्हें भगवान के वास्ते की है तो उन्हें मुआफ है, वो पुण्य कर्म है। समन मूसन की कथा सुनी है कि नहीं? तो उन्होंने चोरी की सी
लेकिन गुरु साहब कितना प्रसन्न होए सी ਉਹਦੇ ਤੇ, मुर्दे ਨੂੰ जिंदा कर दिता सी। इस वास्ते अपने वास्ते ना करे, और जिथे किते इहनूं नजर आवे मैं अपने वास्ते करदा उहनूं ना करे, उहनूं समझ ले कि पाप है। ठीक होगी ना गल? हाँ, इस तरह जी कोई शंका हुआ है वो जरूर निवारण करनी चाहिए। हाँ जी, तो इसी तरह कोई भी कर्म करने से पहले भगवान का नाम ले लेता। रोटी पकान लगो, खान लगो, कपड़ा पहनने लगो, कुछ भी करो भगवान को पहले याद कर लो, फिर वो क्रिया जो होती है वो शुद्ध हो जाती है और भगवत प्रीति अर्थ हो जाती है। तो इसे आधार ਨੂੰ ਲੈ करके जिस वक्त तुम सवेरे प्रातः काल सब तो पहले उठो या नींद खुले, सब तो पहले भगवान का नाम लो, ताकि सारा दिन जो काम करो वो भगवान दे ही अर्पण हो जाए। इसे आधार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा का नाम लिया जावे तो सारी क्रिया भगवान दे अर्पण हो जाए। सारा महीना जो कुछ करो वो भगवान दे अर्पण हो जाए। इसी तरह साल शुरू होवे तो साल दे शुरू पहला इसी तरह भगवान को याद कर लो, ताकि सारे साल दे जिहड़े कर्म हैं वो। तो जिस सूरत दे विच तुसीं लोग रोज प्रातः काल उठते हो, भगवान का नाम लेंदे हो और फिर भगवान को याद करके ही बाद होर काम करते हो, तो तुहाडा तो हो ही गया। फिर तो हुण नया अज महीने का नाम सुनने का क्या फायदा है? ये ठीक है कि तुहानू सुनाने दे निमित्त मैनू भी फायदा पहुंच जाएगा। फिर पिता के कहने से पुत्र चंगा काम करना तो पिता को फायदा होता है। मैं धन्यवाद करदा तुहाडा। बोलो भाई। सरसी कहानी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रहता सच रंग को नाम आधार। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रहता सच रंग को नाम आधार। रूह दा जिस वक्त आत्मा का परमात्मा दे नाल प्यार हो जाए तो उसका प्यार उहदे अंग अंग दे विच रम जाता है। रोम रोम दे विचों उस प्रीति प्यारे की जिहड़ी आवाज़ है वो आनी शुरू हो जाती है। और जितने अज्ञान अवस्था दे विच संसारी पदार्थों के आसरे तक्के हुए सी वो सारे छुट जाते हैं। उन्हें सारे छड्ड के एक परमात्मा के उत्ते भरोसा हो जाता है। हाँ, मन तन रहता सच रंग को नाम आधार, गिरिया रंग कुरारिया दिसण सभे चार। और जेड़ी पहले विषयों के विच आसक्ति थी उन्होंने दे विच रस आउंदा था वो सारे ही कौड़े और फिक्के प्रतीत होने लग जाते। जिस वक्त किसी का चित्त परमात्मा के चरणों की तरफ झुक जावे तो उसकी यह अवस्था हो जाती है। पहली बात है कि संसार के जोड़े विषय विकार हैं ये उन्होंने बड़े फिक्के प्रतीत होंगे।
बल्कि कड़वे प्रतीत होंगे। और एक परमात्मा दे ऊपर ही भरोसा और उस दे विच मिठास उसमें प्रतीत होती है जिहड़ी उहदे रोम रोम दे विच रच जाती है। कुछ याद है? सतगुरु की लोड़ क्यों पैंदी है? हाँ और जी मुहब्बत आउंदी है मेरे वास्ते। हाँ संतों की पहचान क्या थी जिससे संत? हाँ कुछ और? वो इस तरह ये बात हो रही थी कि भगवत प्राप्ति के लिए कौन सी युक्ति है, किस तरह से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इस बात का विचार करते हुए ऐसा कहा गया था कि सृष्टि के आदि काल में, ये वेदों का वचन है कि उस परमात्मा ने ये संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ एक से अनेक होता हूँ, ऐसा संकल्प किया और ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तब सारी सृष्टि जो उत्पन्न हो गई किससे हुई? क्या कोई दूसरी चीज और साथ मिली थी? ना, वो आप ही अनेक रूपों में विभक्त हो गया। और उसको कहते भी हैं सर्वव्यापक, हर एक चीज के अंदर है। तब उसको तलाश करने के लिए, उसको पाने के लिए किसी भी चीज को ले लो, सामने रखो, वो साक्षात भगवान ही है। जिस तरह समुद्र के ऊपर एक तरंग उत्पन्न होती है, तब वो तरंग जितनी देर रहती है आदमी की दृष्टि उस तरंग की तरफ रहती है। तब कहते हैं कि ये समुद्र के ऊपर तरंग है। अच्छा, वो तरंग समुद्र से अलग है या समुद्र रूप ही है? तब कहना पड़ेगा कि तत्वरूप से वो तरंग और समुद्र एक ही हैं, परंतु नाम रूप करके तो वो तरंग अलग मालूम होती है। अर्थात तरंग में और समुद्र में फर्क क्या है? केवल मात्र नाम मात्र का, नाम रूप का फर्क है। समुद्र, वो ही तरंग समुद्र में मिल गई, नाम रूप का अभाव हो गया। तो नाम रूप कोई अलग वस्तु नहीं है, वो कल्पित है। इसी तरह ये जो संसार है ये सब भगवान रूप ही है, सिर्फ नाम रूप का अंतर है। तब इस विचार से कोई आदमी किसी भी वस्तु को सामने रखकर उसका ध्यान करे और जिन गुणों की कल्पना उसमें करे वो उसमें छुपे हुए हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा ही तो है। तो उन परमात्मा के गुणों की उस मूर्ति में कल्पित करके यदि उसकी परमात्म भाव से उपासना करता है उसको भगवत प्राप्ति ही होती है। इसको कहते हैं मूर्ति पूजा। और इसी भाव से उस परमात्मा को कोई ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई शक्ति की, कोई देवी की, कोई देवता की, अनेक रूपों से उसकी उपासना करते हैं। वो सब उपासना उसी की ही है।
ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है मैं भी उसको उसी भाव से मिलता हूं। अच्छा, जब ये बात असली है तब फिर सवाल पैदा होता फिर गुरु की क्या जरूरत रह गई। ये शंका उस वक्त उत्पन्न हुई थी कि जब ये सिद्धांत है तो कोई भी मूर्ति सामने रख ली और भगवत भाव करके इसकी उपासना की, भगवान ही मिलेंगे। जैसे कई लोग प्रहलाद की का उदाहरण देते हैं, उसकी हर एक चीज के अंदर यही भावना की, सबके अंदर वही छुपा हुआ। तब इस तप्त खंभ के अंदर कौन है, उसके अंदर भी वही है और सचमुच उसी के अंदर से प्रकट भी हुए वो। तब ये दिखाने के लिए कि गुरु की आवश्यकता होती है, ये प्रसंग पढ़ा गया। इस रास्ते पर चलते हुए जब इस प्रकार के विघ्न आते हैं तो समर्थ गुरु ही उसको टाल सकते हैं, गद्दी निशीन गुरु नहीं। उनसे ये काम नहीं होगा। जो जिस मार्ग पर गया ही नहीं दूसरों को चलाता है तो वो चलता नहीं। ये है पूरे गुरु की जरूरत। अगर इतनी ही बात होती तो बड़े बड़े विद्वान, स्वामी दयानंद कितने विद्वान थे, वेदों के शास्त्रों के जानने वाले, परंतु उन्होंने भी जाकर के काशी में गुरु धारण किया। तब इससे मालूम होता है कि किताबों को पढ़कर, देख सुनकर, माता पिता को देखकर इस तरह उपासना करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। फिर दूसरी बात और कि जिस मूर्ति की पूजा उपासना करोगे उस भक्त का जितना विश्वास, जितनी श्रद्धा होगी, ताकत लगी होगी, उसी के अनुसार ही उसकी सहायता होगी। मूर्ति ने तो वही कुछ देना है जो उसने कल्पित कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ शिष्य की श्रद्धा के अलावा सतगुरु अगर कामल हैं तो उसकी जो त्रुटियां उसके अंदर होंगी उसको खुद संभालेंगे। शिष्य नहीं जानता कि अब क्या करना है, इसका क्या उपाय है इससे निकलने का, वो नहीं जानता। काबिलियत नहीं है तो मूर्ति क्या करेगी। जिस तरह इसी उदाहरण से आपने देखा होगा, श्री स्वामी रामदास जी समर्थ पूर्ण महात्मा थे। तब जब उसको आपत्ति आई तो शिष्य तो कुछ नहीं जानता, सब स्वाय प्रार्थना करने के, लेकिन उन्होंने संभाला। तब गुरु केवल मात्र इस देह की ही सहायता करने वाले नहीं, परंतु जब तक कल भी बतलाया था कि जब तक उसको तुरताम पहुंचा नहीं लेते तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। तब ऐसे मौके पर गुरु नानक देव ने कहा है, कच्चड़ियां सो तोड़ ढूंढ संत साजन पक्कियां, एज विंदे बिछड़े तो ओ मोया न जासी छोड़। मरने के बाद बेहोशी के आलम में सब कुछ ही भूल जाता है,
तब उस वक्त गुरु ही आकर के सहायता करते हैं और साथ ले जाते हैं और तुरताम पहुंचाते हैं। तब ये तो है गुरु की जिम्मेवारी। जिसने दीक्षा दी, जिसने टिकट दिया, उसने तुरताम पहुंचाना है। आप भी देखते हो, मोटर में बैठते हो, टिकट ले लेते हो, तो सारी जिम्मेवारी ड्राइवर के ऊपर होती है। इसी तरह इस मार्ग में भी ऐसा है। परंतु इसको याद रखते हुए एक बात को और भी साथ याद रखो, तब बात ठीक बनेगी। वो क्या? वो ये कि शिष्य की भी कुछ जिम्मेवारी है। गुरु पूरा तो शिष्य सूरा। अगर शिष्य काबिल नहीं है तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकेगा। गुरु नानक देव के वचन है, गुरु पूरा क्या करे जो शिष्यों माही चूक, अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाए फूक। शिष्य तो बन के लेकिन काबिलियत नहीं है तो बात नहीं बने। गुर पीर हामा ता परे जे शिष्य मुर्दार न खाए। गुरु सब प्रकार की जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन शिष्य अगर मुर्दार नहीं खाता तो। भला मुर्दार खाने का क्या मतलब है? बतलाओ। हैं? नहीं है, शिष्य कमजोर ना हो नहीं। गुड़ पीर हामा ता परे जे शिष्य मुर्दार न खाए। ये ठीक है, पर मोटे लफ्जां च थोड़े दे लफ्जां दे विच मैं दस दें, बाकी समझ आप ही जानो। मुर्दार किसे कहते हैं? दूसरे लफ्जों में आम जो पशु मर जाता है उसको मुर्दार कहते हैं। तब शेर को भी कहते हैं कि मुर्दार वो भी नहीं खाता, जो हलाल का होता उसी खाते हैं। तब मुर्दार का ये अर्थ है कि शिष्य जब गुरु के पास आता है तब शिष्य उससे कुछ प्रतिज्ञा कराता है कि देखो ये काम है, ये नहीं करने और इस मार्ग पर चलना है। तो गुरु के आगे उसका की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर यदि वो कर्म करता है तो वो मुर्दार खाता है, अर्थात जो त्याज्य वस्तु है उसे ग्रहण करता, जो गुरु ने छुड़ाया उसके करता है। फिर गुरु की जिम्मेवारी क्या रहेगा? शिष्य रहा सही पे रहो, कोई शिष्य नहीं रहा तो गुरु की जिम्मेवारी कहाँ रही? तो इसके ऊपर मैं एक आपको कथा सुनाता हूँ। एक कोई शाहूकार था, तो गर्मी के दिन थे, गांव में रहता था। घोड़े पर सवार होकर दोपहर के समय वो वहां से चल पड़ा। किसी असामी के पास से कुछ रुपया पैसा लेना था, तो उसको लेने के लिए उसके पास चल पड़ा। तब रास्ते में जिस वक्त गया तो उसको देखा कि एक कोई गेरुए वस्त्र पहने हुए कोई साधु महात्मा है, कोई जा रहा है। तो वो शाहूकार जब उसके नजदीक आया तो पता नहीं कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म उदय हो आया या ऐसे ही उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ। था बड़ा कंजूस और बेईमान, लूटने वाले लोगों को। तो तत्काल उठा और उतर करके वो महात्मा नंगे पैर जा रहे थे। उन्हें कहा, महाराज
आप घोड़े पर सवार हो जाइए, नंगे पैर हैं, गर्मी के दिन है, पैर जल रहे हैं। उसने कहा भाई हम साधु हैं, इसी तरह रहते हैं, हमारा सर्द गर्म एक ही जैसा रहता है, हमें जरूरत नहीं, आप ही इसके ऊपर सवार होइए। बहुत कहा उसने शाहूकार ने, लेकिन महात्मा ने नहीं माना। तब फिर वो शाहूकार भी फिर घोड़े पर सवार नहीं हुआ, पैदल ही चलने लगा। पैदल चलने लगा तो महात्मा ने हरि कथा शुरू कर दी। महात्मा के पास यही चीज होती, भगवान का गुणगान करना, उसकी महिमा वर्णन करना। इस प्रकार करते 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 वो शहर के नजदीक पहुंच गए जहां जाना था। तो महात्मा ने भी वहां ही जाना था, उसी शहर में। तब जब वो अपने अलग अलग होने लगे, तब उस महात्मा ने कहा भाई मैंने सारा सब कुछ देख लिया है, तुमने आज तक लोगों का खून ही चूसा है, कोई पुण्य कर्म तेरा देखने में नहीं आया, सारा मैं खोल के देख लिया। जिसका नतीजा ये होगा कि तेरा शरीर छूटने पर तुझे नरकों में जाना पड़ेगा। पर ये जो तूने आज एक पुण्य कर्म किया है, हरी चर्चा सुनी है, तब इसके प्रताप से तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तेरा शरीर चंद घंटों का है, बाकी है। तब जब तुम्हारी धर्मराय के पेशी होगी तो उस वक्त चूंकि बहुत सारे पुण्य कर्म तो है नहीं जिससे वो निस्तारा हो जाए, तो तक गल बात बन जाए, तो उस वक्त तेरे को पूछा जाएगा कि एक छोटा सा तेरा पुण्य कर्म है, तो बोल इसका फल पहले भोगना चाहता है कि या पीछे। ये वहां का कोई असूल ही होगा यमपुरी का। तो उस वक्त तैने कहना कि ये जो छोटा सा कर्म है ये मुझे पहले भुगता दिया जाए, फिर नरकों में तो मेरे जाना ही है। उस शाहूकार ने ये सुन करके तो कहा बहुत अच्छा। इतने वो एक तरफ चले गए, साधु महात्मा दूसरी तरफ चले गए। स्वामी के घर जाकर के बैठ गए, खाया पिया, बातचीत हुई तो करके तो अपने बिस्तरे पर जा लेता। थोड़ी देर के बाद उसके शरीर में दर्द हुई शुरू, दर्द हुई, दारू होने लगा। देखते सुनते करते कराते शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो यमदूत आकर के उसको रूह को यमपुरी ले गए। वहां जाकर के उसका हिसाब किताब हुआ। चित्रगुप्त ने बही देखी। यमराज ने पूछा कहो कैसा है इसका। उन्होंने कहा महाराज सिर्फ एक छोटा सा कर्म है इसका, बाकी जितने कर्म हैं जब से इसे होश इतने संभाली है ये खून ही चूसता रहा है। तब यमराज कहने लगे फिर तो ये नरकों का ही अधिकारी है। पर वो जो छोटा सा कर्म है उसके लिए पूछा यमराज ने कि बहु बताओ तुम इस कर्म का फल स्वर्ग है तो ये पहले भोगना चाहते हो कि पीछे। उसने उनके साधु महात्मा के कहने अनुसार कह दिया महाराज ये छोटा सा कर्म है, पहले मुझे स्वर्ग का सुख देख लेने दो और फिर नरकों की सजा दे देना। उसने कहा तो ठीक है जाओ, पर एक बात है कि इसका इतना समय है
स्वर्ग में रहने का। जिस वक्त ये तेरा कर्म पूरा हो जाएगा तो तैने फिर उसी रास्ते वापस आ जाना। उसने कहा बहुत अच्छा। तब वहां से उसको स्वर्ग में ले गए। दरवाजा खुला था, अंदर चला गया। तो जो उसको लेकर के गए थे उन्होंने कहा कि देखो हम दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं, तो इतना समय है, इसके बाद तेने खुद ही बाहर आ जाना। उसने कहा बहुत अच्छा। तब चला गया उस स्वर्ग के अंदर। दूर चला गया तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष के गिर्द एक बड़ा चौतरा बना हुआ है। उस पर कई साधु महात्मा भी बैठे हुए हैं। तब उसने देखा कि वो ही महात्मा जो मुझे वहां गर्मी के दिनों समय वहां मिले थे, वो ही वहां बैठे। तो वो शाहूकार दौड़ करके गया और जाकर के उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा महाराज जैसे आपने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं यहां आपके आ गया हूं और मैं आपकी शरण हूं। और उनका जो जमदूत आए थे वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इतने समय के बाद तने आप ही आ जाना। तो महात्मा कहने लगे भाई बात है इस तरह, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग के अंदर जमदूतों का कोई काम नहीं, क्योंकि ना यहाँ जन्म होता है न मरण होता है, सुख शांति का स्थान है। यहाँ किसी की गम नहीं है। इस वास्ते मैं तुमको समझाता हूं कि अब तुम्हारा यमदूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तो क्या यमराज भी तुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर आने की किसको इजाजत नहीं। अब तैने अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाना, इस बात को मेरे को ना भूलना। और ये जो स्वर्ग है, अब अपनी इच्छा से जो चाहो खाओ पियो आनंद करो, संपूर्ण भोग यहाँ प्राप्त है, तैने बाहर नहीं जाना। उसने कहा बहुत अच्छा महाराज, ये तो मेरे अपने बस की बात है। तब स्वर्ग का सुख लेने लगा। तब जब वो ठीक समय आया तो स्वर्ग में वो घूम रहा था, उसको कुछ आवाज आई। गौर से सुना उसने तो उसको मालूम हुआ कि पास ही कोई आवाज किसी तरफ से आ रही है। उसमें मेरे माता और पिता दोनों हैं और हाय तौबा कर रहे हैं। मार दिया, पीट दिया, ये हो गया, वो हो गया। पुत्र का नाम लेकर के पुकारने लगे। उसको आवाज आई, उसने पहचान लिया ये तो वही है। उसने सोचा इसमें स्वर्ग में ऐसा क्या। तब उस आवाज को सुनते सुनते जहां स्वर्ग की हद थी उसके ऊपर आ गया उनके सुनते सुनाते, और वही आवाज उसी तरह आ रही है। तब वो उसी दरवाजे से निकलना ही चाहता था कि पीछे से उन्हीं महात्मा ने फिर आवाज दिया, अरे धूत कहाँ जा रहा है। कहा महाराज मेरे माता पिता बाहर हो, उनको किसी ने मार दिया, मैं भी उनको भी साथ ही ले आता हूँ। बस फिर क्या था, गुरु कहते ही रह गए महात्मा, और वो एकदम दरवाजे से बाहर हो गया। बाहर हुआ तो फिर जमदूत खड़े ही थे, ले गए। तब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो आदमी के कर्म हैं वो ही इसको सुख और दुख देने वाले हैं, और जब वो अपना कर्म का फल उठाने के लिए आते हैं आदमी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ना गुरु की आज्ञा, ना गुरु का डर, और ना कुछ भी नहीं रहता।
गुरु की आज्ञा में ये है कि जो कुछ करना भूल जाना। हाँ जी, पर वो बतलाया ना कि कर्म जब बलवान हो तो फिर वो एक नहीं अनेक तरीकों से आकर के आदमी को परमा देता है, मार्ग से कुमार्ग पर डाल देता है, वहां पर आदमी के पेश नहीं जाते। क्या करना कर जाके साढ़ा भी जी इदा करता जैसे भी नहीं अजे भी इदा गुरु की आज्ञा दे नाल भाई जेड़े कर्म है ना और जिस आना हो ना मैंने भी नहीं पूछना महाराज ओंकार की चिट्ठी आज उत्ते होनी पाबंदी दस्तान किस्मत रा तही दस्तान किस्मत रा के सूद अजरा बरे कामल के खिजर अज आवे ही वहां तिश्नए नी यारद सिकंदर रा। एक गुलिस्तान का शेर है, किसी वक्त पढ़ा। कहते हैं तही दस्तान किस्मत रा के सूद अजरा बरे कामल, अगर गुरु पूरा भी हो तो उससे क्या। देखो सिकंदर की किस्मत में आबे हयात नहीं था, अमृत नहीं था, उसको गुरु पूरे भी मिल गए महात्मा खिजर, और उन्होंने उस आबे हयात के चश्मे पर भी पहुंचा दिया, लेकिन वहां से भी वो खाली हाथ वापस लौटा। तो किस तरह हुआ इस तरह। सिकंदर बादशाह जब हिंदुस्तान में आया तो उसने कहा कि भाई हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, इसे माल तो लूट कर ले ही जाएंगे, पर मैंने सुना कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े अच्छे महात्मा रहते हैं और वो नजरों नजर निहाल कर देते हैं। तो जो अपने अफसर थे उनको हुक्म दे दिया कि जहां भी कहीं कोई अच्छे महात्मा मालूम हो तो मुझे पता देना, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, ये भी एक तोहफा हिंदुस्तान से लेते जाओ। तो किसी ने आकर पता दिया कि महाराज फलाने जंगल में एक महात्मा खिजर हैं, वो रहते हैं, तो उनकी बड़ी महिमा सुनी है, आपकी इच्छा तो आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। तब एक दिन प्रातः काल, सर्दियों के दिन थे, सवेरे ही सिकंदर चला और जाकर के, अभी सूरज उदय होने वाला ही था कि वहां जाकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो महात्मा खिजर दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, सिर्फ एक चादर और ओढ़ी हुई थी। तो जब सूरज निकला तो उन्होंने अपनी चादर हटा दी और धूप ले रहे थे। ये हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज मैं सिकंदर आजम हूं, आपके न्याज हासिल करने के लिए आया हूं, कृपा करके मुझे कोई सेवा बताइए। पहली बार कहा, सिकंदर महात्मा खिजर ने उसकी तरफ जरा आंख उठाकर देखा और देख करके आंख नीचे कर ली और चुप हो रहे। सिकंदर ने समझा कि मेरी बात सुनी नहीं है, दोबारा फिर कहा, फिर नहीं बोले। तीसरी बार जब फिर कहा तब महात्मा खिजर कहते हैं कि भाई आगे से हट जाओ, मुझे धूप लेने दो। इतनी बात जब कही तब सिकंदर को बड़ी शर्मिंदगी आई। सोचने लगा, मैं इस वक्त सारी दुनिया का मालिक हूं और मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं और कह रहा हूं कि महाराज कोई हुक्म कीजिए, आज्ञा कीजिए, अपनी को सेवा बतलाइए, और कहते आगे से हट जाओ।
लेकिन टीठ होकर के फिर भी खड़ा है। तो जब खड़ा ही रहा तो फिर उसके हृदय की बात को महात्मा खिजर समझ गए कि अब कुछ समझ आई है इसे, क्योंकि दिल की जांच है ना कि क्या मैं जो कहा है इसके अंदर वो क्या इसको महसूस करता है। तो उसके दिल की तलाशी लेकर समझ लिया कि अब उसे पशुमान है। तो उन्होंने बता दिया बैठ जाओ। तो उन्होंने पूछा कहो क्या चाहते हो। उसने कहा महाराज मुझे आब हयात की चाह है, अमृत की प्यास है, आप समर्थवान हैं, कृपा करके वो मुझे दीजिए। महात्मा जी चुप हो गए, सोचने लगे, सारी बात आगे पीछे की और सब सोच करके कहने लगे सिकंदर तुम्हारी किस्मत में आब हयात नहीं है, तो मैं कहां से दे सकता हूं। तब कहने लगे, सिकंदर कहता है महाराज यदि मेरी किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आता। यही तो बात है कि महात्मा लोग किसी की किस्मत में ना भी हो तो भी दे देते हैं, और इसीलिए मैं आया हूं। मेरी किस्मत में होता तो मैंने ले ही लेना। उन्होंने कहा अच्छी बात है, मैं तुम्हें जहां अमृत है वहां पहुंचा देता हूं, बाकी तुमने आप देख लेना। मैं कहा बहुत अच्छा, बस इतना ही आपका शुक्रिया, मुझे अमृत के पास पहुंचा दी। बहुत अच्छे। महात्मा बैठ गए, उसको बिठा दिया और कहा आंखें बंद करो। बंद किया, अपनी तवज्जो दे दी। तवज्जो देके उसकी दृष्टि, उसकी जो सुरत बाहर की तरफ थी उसको अंदर की तरफ कर दिया। एक तरह से समाधि समझ लो। तब उस समाधि में एक दृश्य देखता है, क्या महात्मा खिजर आगे आगे जा रहे हैं और ये उनके पीछे है, जानते ये भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। खिजर ने इशारा किया कि आ जाओ। आ गए। आगे चलकर एक पहाड़ आया, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते दूर चोटी पर चले गए। तो ये उनके पीछे पीछे है। चोटी पर पहुंच करके महात्मा तो वहां से कुछ अदृश्य हो गए। तो वहां देखता है कि एक बड़ा एक चश्मा है। उस चश्मे के ऊपर एक कौवा है। वो कौवा बड़ा तड़फ रहा है। महात्मा वो सिकंदर वहां पर खड़ा होकर के देखता है कि क्या बात है, ये आबे हयात का चश्मा है और ये उसी के किनारे पर पड़ा हुआ एक कौवा है। ये क्या बात है, ये तो सारे दुखों का निवारण करने वाला होता है। तब उसने पूछा भाई तुम्हें क्या तकलीफ है। उसने कहा क्या कहूं, मैं बड़ा दुखी हूं, तू मेरी इस व्यथा को ना पूछ, मुझे खत्म कर दे, क्योंकि मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। नहीं नहीं इतनी बात तो बतलाओ कि कारण क्या हुआ, फिर बाकी पीछे जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। तब कौवा कहता भाई मुझे आबे हयात की तलाश थी, तो मैं एक महात्मा के पास गया। उन्होंने सारी बात बतलाई, जगह भी बतलाई, सब कुछ किया। मैं इस जगह पर आया, आकर के इस अमृत को पिया। वह पीने की देर थी कि मेरे पेट में इतनी दर्द हुई कि मैं सहन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मर जाऊं तो अच्छा, पर मैं मरा नहीं जाता। इस वास्ते आपसे प्रार्थना करता हूं कि सज्जन
मेरा शरीर शांत कर ले। वो सोचने लगा, ओहो ये तो मेरे साथ भी वही बात हुई। जब कौए का ये हाल हुआ इसको पी करके, तो मालूम होता है कि उस महात्मा ने मेरे साथ भी मखौल ही किया। अमृत तो कोई नहीं। तब उस चोटी के इधर उधर फिर घूमने लगा था, उसको वही महात्मा खिजर फिर दिखाई पड़े चोटी से नीचे उतरते हुए। उनके पीछे हो चला, चलते चलते वहां ही आ गया जहां वो बैठे हुए थे। इतने में उसकी समाधि भंग हुई तो देखता कि महात्मा खिजर पास ही बैठे हुए हैं और वो देख रहा है। तब महात्मा जी पूछते, सुनाओ आबे हयात पान किया? महाराज आपने भी मेरे साथ मखौल किया। क्या मखौल, कैसे? तो उन्हें सारी कथा सुनाई कि ये ऐसे हुआ। उन्होंने कहा कि देख, मैंने तो सचमुच तुमको वहां पहुंचाया, वो आबे हयात था, मुझे झूठ बोलने की या धोखा देने की क्या जरूरत? पर तेरी किस्मत में नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वही जो तेरा कर्म था, जो तेरे को अमृत नहीं पीने देना चाहता था, वही कौए का रूप धारण करके वहां बैठ गया। तब बताओ कोई आदमी किस तरह से बच सकता है? जो होनहार होती है या जो किसी की किस्मत में नहीं होती, उसको कोई दे नहीं सकता। कौन काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। सुख दुख जो कुछ इसको मिलता है, तो ये इसी तरह रिश्तेदार संबंधी होकर के, सत्संगी बन करके इस प्रकार आ जाते हैं। सुख सुख ले जाते हैं, दुख दुख ले जाते हैं। इस संसार को क्या कहते हैं? इस संसार का दूसरा नाम है ऋणानुबंध। किसी से कुछ लेना और किसी का कुछ देना, इसको पूरा करने के लिए ये जीव इस जगत में आता है। जिस जगह आकर के पैदा होता है वो ठीक इसके लिए उपयुक्त स्थान होता है। सारे लेन देन करने वाले वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं, बीच में ये आकर के पैदा हो जाता है। जहां वो हिसाब किताब बेबाक हुआ, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहां फिर कहीं दूसरे का लेना देना होता है, वहां चले जाते हैं। ये संयोग और वियोग इस प्रकार हुआ करता है। और ये विधाता कहो या उस परमात्मा का एक कानून कहो, जैसे जैसे कर्म किए हुए होते हैं उसके अनुसार फल भोगने के लिए वहां जाकर के पैदा हो जाए। इस जीव के जगत में आने के दो कारण होते हैं। कौन कौन से? एक तो उपादान कारण, जिसको मूल कारण भी कह सकते हैं, और दूसरा है निमित्त कारण। तो इस जीव के जो कर्म है, ये तो है मसाला, इसको उपादान कारण या मूल कारण कहते हैं। और दूसरे निमित्त कारण है ईश्वर परमात्मा। क्योंकि कर्म तो है जड़, ये किसी को फल नहीं दे सकता। तब प्रभु इसकी व्यवस्था करने वाले हैं। जहां इसका हिसाब किताब विवाक हो सके वहां इसको पैदा करते हैं और उस किस्म की परिस्थिति पैदा करते हैं। और मूल कारण इसके अपने ही कर्म है। अपने कर्म ना हो तो परमात्मा को व्यवस्था करने की भी जरूरत नहीं, भेजने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जहां से ये आया है वहां पहुंच जाए। तो इसके लिए उपाय क्या बतलाया था? उपाय है इसका भक्ति। भक्ति मार्ग में
भगवान को पाने के लिए आदमी को चाहिए कि अपने विवेक को सदा जागृत रखे। और इसका जागृत रखने का काम करता है सत्संग। सत्संग मिलता है संतों की संगत से। संतों की संगत हो तो वहां से विवेक मिलता है। विवेक किसे कहते हैं? जहां सत्य और असत्य का विचार होता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा कर्म करना कौन सा नहीं करना, इस बात का बोध मिलता है। परंतु जब आदमी इस विवेक का परित्याग कर देता है तब कदम कदम पर ठोकरें पड़ती हैं और इसके अलावा सफर जो है वो लंबा होता है। तो जितना जितना किसी का विवेक जागृत हो उसको सोने न दे, उससे काम ले। पर किस तरह? इस तरह आज आप लोगों ने खुमानी खाई, जर्दालू खाए, पानी पिया, नतीजा क्या हुआ? पेट में सख्त दर्द हुई। तब आपको ज्ञान हुआ कि इस काम के करने से ये फल मिला, मुझे दुख हुआ, मैं सहन ना कर सका। तब अब यदि आप इस बात को अपने लक्ष्य में रखते हैं और फिर से भूल नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि आपको फिर ये कष्ट नहीं होगा। तब जब ये भूल जाते हैं तब दुख फिर से भोगना पड़ता है। इस प्रकार एक नहीं अनेक प्रकार के इसको दुख भोगने पड़ते हैं। तब इसको कहते हैं विवेक का अनादर करना, अर्थात जो शिक्षा मिली है उसे काम ना लेना, उसको भुला देना और फिर से गलती खाना। ये जो गलतियां हैं बार बार यही इस जीव को जगत में लाने वाली हैं। तो इस विवेक को सदा जागृत रखना है, इसको भूलना नहीं। जो गलती एक बार हो जाए वो दोबारा फिर से ना होने पाए। एक आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है, जाकर के दवाई ले आता है। डॉक्टर बड़ा अच्छा तजुर्बेकार है, अनुभवी है, उसने दवाई दे दी और साथ ही ये कहा कि देखो इस दवाई को खाना और साथ ही ये चीजें हैं, इनका परहेज करना और फलां फलां जो वस्तु है उसका सेवन करना। ये जो चीजें मैंने खाने के लिए बतलाई हैं इनका सेवन करोगे दवाई का ही काम करेंगे। घर में आता है, दवाई खाता है, लेकिन जो परहेज पथ डॉक्टर ने बतलाया उसको नजरअंदाज कर जाता है। जो चीजें नहीं खानी वो उनको खाता है, जो खाने वाली है उनको खाता नहीं। तब आप खुद ही समझिए कि क्या उसकी बीमारी दूर हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। इसी तरह ये जो अध्यात्म विद्या है इसको पाना है, तब गुरु से जब शिक्षा लो तब जैसे जैसे अनुपान पथ और कुपथ बतलाया जाता है उनको पूरी तरह अमल में लाना होगा। फिर देखो लाभ होता कि नहीं होता। इसमें शक नहीं। आप लोग आते हो, पैसे खर्च करते हो, कष्ट उठाते हो, ये तपस्या है, टाइम भी लगाते हो, तब ये पुण्य कर्म तो आपका बन जाएगा। क्योंकि श्वास श्वास की गिनती होती है, किस काम में कितना टाइम लगा, पुण्य कर्म तो बन जाएगा, लेकिन असली फायदा जो इससे उठाना है वो नहीं हो सकेगा। असली तो तभी है
जो दवाई दी गई है उसको खाओ और पथ को पथ का ख्याल रखो। इस वास्ते जब कभी सत्संग में आओ तो अगर ज्यादा ना हो सके तो एक दो बातों को तो पल्ले नहीं हृदय में रख लो और उसके ऊपर अमल करो। इस तरह करते करते माला माल हो जाओगे। तो बस इतना ही कहना था।